अहम तरीन खबर से आपको आगाह करें कि घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के इल्ज़ाम पर एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के खिलाफ अदालती तहकीकात का आगाज हो गया है, जबकि तशद्दुद का शिकार मासूम बच्ची की मेडिको लीगल रिपोर्ट भी तैयार हो गई है। रिपोर्ट में बच्ची पर तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज को तलब कर लिया है। एडिशनल सेशन जज खुर्रम अली और अहलिया के खिलाफ 10 साल घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का मुकदमा थाना इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज कर लिया गया है। इस बारे में हम जानेंगे मजीद और बात करेंगे अब तक के नुमाइंदे से, लेकिन उससे पहले आपको आगाह करें, ये सामने आपके मनाजिर भी हैं जिसमें बेईमाना और वहशियाना तशद्दुद के मनाजिर हैं इस मासूम बच्ची पर, और इसके मुर्तकिब हुए और इल्ज़ाम लगाया गया है एडिशनल सेशन जज और उनकी अहलिया पर, और उनको अब तलब भी कर लिया गया है। इस मामले से बासपुरस करने के लिए घरेलू मुलाजमा ने एडिशनल सेशन जज और अहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम बाकायदा तौर पर आयद किया है। घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का इल्ज़ाम है और एडिशनल सेशन जज को अब तलब किया गया है। 10 साल इस बच्ची की उम्र बताई गई है। जानेंगे मजीद, बात करेंगे अब तक के नुमाइंदे आफ्ताब चौधरी से। आफ्ताब, तस्वीरों में साफ दिखता है तशद्दुद हुआ है, मजीद क्या मामलात आगे बढ़े? जी नासिर, पुलिस ने रात के एफआईआर तो दर्ज कर दी थी, तो पिम्स में बच्ची का जो मेडिकल हुआ है, तो मेडिको जो लीगल रिपोर्ट तैयार की गई है पिम्स इंतजामिया की तरफ से, पिम्स के डॉक्टरों की तरफ से, तो उसमें ये बताया गया है कि बच्ची के हाथ जो है वो बुरी तरह झुलस गए हैं, जबकि बच्ची की आंख और उसके सर पर चोटें आई हैं, चेहरे पर भी उसकी चोटें आई हैं। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्ची को किसी आहनी चीज यानी किसी आले के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, और अब ये जो रिपोर्ट होगी पिम्स की ये पुलिस को दी जाएगी, और उस रिपोर्ट की रोशनी में एफआईआर में मजीद दफात शामिल की जा सकती हैं। पुलिस का कहना है कि वाकया की जुडिशियल इंक्वायरी तो हो रही है, लेकिन पुलिस कानून के मुताबिक तमाम जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। तो बच्ची इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले की गई थी। इस्लामाबाद का जो मजिस्ट्रेट है, मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट, उनकी निगरानी में बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में है, और पुलिस जुडिशियल इंक्वायरी मुकम्मल होते ही अपनी कार्रवाई शुरू कर देगी और एफआईआर में मजीद दफात शामिल की जाएंगी। बच्ची की जो उम्र है वो 10 साल है। जी आफ्ताब, जो हम पिक्चर्स देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो कोई तेजाब से या फिर जल चुका है इसका हाथ, इसके अज़ा, तो क्या इस तरह के भी कोई शवाहिद मिले हैं रिपोर्ट में? जी, रिपोर्ट में तो तेजाब वगैरह का कोई जिक्र नहीं, लेकिन चूंकि जो एफआईआर दर्ज की गई थी, तो एफआईआर के मुताबिक चूंकि पहले बच्ची अपना बयान देने से गुरेज़ां थी, बच्ची ने कहा था कि उस पर तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन जब बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किया गया तो वहाँ जो इलाका मजिस्ट्रेट थे, एडिशनल जो डिप्टी कमिश्नर जनरल थे, वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने बच्ची से एक अच्छे माहौल में गुफ्तगू की, बातचीत की, तो बच्ची ने फिर कहा कि उस पर तशद्दुद हुआ है। उसके हाथ जो है वो चूल्हा जलाकर उसके हाथ उस चूल्हे के ऊपर रखे गए। इसके अलावा उसके आंखों पर जो है ना उसको मारा गया, उसके सर पर मारा गया, उसके चेहरे पर मारा गया। तो तेजाब वगैरह की तो चूंकि कोई रिपोर्ट में इस तरह का जिक्र नहीं है, लेकिन इंतहाई वहशियाना कार्रवाई है। आपसे ये भी मालूम करेंगे कि एडिशनल सेशन जज को इस वक्त तहवील में ले लिया गया है या अभी वो अपने दफ्तरी उमूर अंजाम दे रहे हैं? जी नासिर, एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम अली खान है, उनको अभी तक तहवील में तो नहीं लिया गया, चूंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस वाकये का नोटिस ले रखा है और उन्होंने अदालती तहकीकात का आगाज करवाया है। आज एडिशनल सेशन जज ने अपना बयान कलम बंद करवाया है, जो इन कैमरा प्रोसीडिंग थी। इसके बाद बच्ची का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब ये रिपोर्ट 2 रोज में ये रिपोर्ट मुकम्मल होगी, और इस रिपोर्ट के मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अपना हुक्म जारी करेंगे। लेकिन पुलिस ज़राए का ये कहना है कि जो ही अदालती कार्रवाई मुकम्मल होगी, यानी अदालती तहकीकात मुकम्मल होते ही पुलिस अपनी कार्रवाई का आगाज कर देगी, और उसमें जो एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम अली खान है, उनकी अहलिया की गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्के है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए, आफ्ताब चौधरी। ये थी अब तक ताज़ा तरीन